वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट ने आज धो डाला, भयंकर रूप से गेम करा और आज ये खेल जो है ये उनका है जो अभी तक खतरनाक बने हुए थे। अगर ये सच है तो मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है और नहीं तो कल ही ये सब माल बेचकर मार्केट को नीचे भी गिरा सकते हैं। मार्केट में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, जो ठीक नहीं दिख रहा है उसकी भी बात करेंगे और जो ठीक दिख रहा है और जो सब ताकत दिख रही है उसकी भी बात करेंगे। समझने की कोशिश करिएगा। कुछ सवाल हैं जो आपके दिमाग में अगर बैठ गए तो आप अपने आप उनको जवाब कल के डेटा में देख लेंगे जब मार्केट चल रही होगी। आसान होगा और बहुत बड़े बड़े ट्रेड मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए भाई, सबसे पहले ताकत का साइन वॉलेटिलिटी इंडेक्स भयंकर रूप से टूटा है आज 14.88%। बहुत अच्छा साइन होता है मगर अभी भी बहुत हाई लेवल पे है। 20.94 पे क्लोज हुआ है, 20.94। पिछली बार कहाँ था? लास्ट सेशन में 24.18। अच्छा खासा डिप है, 14.88% बहुत होता है। एक ही दिन में एक फॉल आया। हालांकि एक टाइम पे 20% से ज्यादा टूट गया था, बाद में इसने काफी रिकवरी करी है, 6% करीब बढ़ भी गया है। सो ये भी एक ट्रिकी सिचुएशन बना रहा है, लेकिन ओवरऑल में तो काफी अच्छे से नीचे गिरा है। सो ये स्ट्रेंथ का साइन है। इसके अलावा बात करें तो देखिए भाई, निफ्टी की बात करते हैं। बहुत दमदार था निफ्टी। क्यों दमदार था? क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज भयंकर खेल दिखाया। 20,000 पॉइंट का गेन है आज। 1996 पॉइंट्स का गेन, 4% से ज्यादा, 4.07% बढ़ा है बैंक निफ्टी। क्लोज कहाँ हुआ है? 50,979, 80 मान लीजिए, बल्कि 51,000 भी माने तो कोई गलत नहीं है। तो भाई बहुत स्ट्रांग था आज 4.07% की बढ़त के साथ। और इसमें जो चमत्कार है वो भी दिखाऊंगा आपको, चार्ट पे दिखाऊंगा, वो वहां समझिएगा। तो खेल बहुत अच्छा हुआ और इसमें और बहुत दम दिख रहा है अभी, लेकिन निफ्टी में थोड़ा कम दिख रहा है। उसकी बात दिखाऊंगा आपको। निफ्टी में इनफैक्ट कमजोरी दिख रही है, वो भी दिखाता हूं आपको, चार्ट पे दिखाता हूं। पर लेवल क्या है आज भाई? अच्छी खासी बढ़त थी निफ्टी में, 733 पॉइंट्स, दैट इज 3.25% का गेन है। और क्लोजिंग 23,000 के बहुत ऊपर 23,263 पे हुई है। दम तो बहुत है। अब ये दम साथ में और कहां दिख रहा है भाई? एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लीजिए। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा है, वो भी दिखाता हूं आपको, उसको इवैल्यूएट करेंगे। उससे पहले सेक्टर्स देख लीजिए कहां पे दम है भाई। एनर्जी सेक्टर मैंने आपको बार बार बताया था, बहुत दमदार है। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी कुछ हो, सबसे सेफ सेक्टर यही बनता है, यहाँ पे दम होगा। और आज सबसे बड़ा गेनर भी यही था, 6.77% बढ़ता हुआ नजर आया। टॉप गेनर है आज का। सेकंड टॉप रियलिटी सेक्टर है 5.95%। थर्ड टॉप सेक्टर 5.53% के साथ इंफ्रा है। हालांकि बीच में रिलायंस जो खुद में अपने आप में सेक्टर है, ये भी आज 5.59% बढ़ता हुआ नजर आया। और हमने जो 100 से 130 रुपए की गेम डिस्कस करी थी इन लाइव सेशन, भाई इसने उसको भी पार कर दिया है और 159 रुपीस का गेन लेकर, 5.59% का गेन लेकर 3000 के ऊपर 3020 पे क्लोज हुआ। लेकिन इसने अभी अपनी रेजिस्टेंस पार नहीं करी। छोटा सा चार्ट इसका भी दिखा दूंगा आपको। अब इसके बाद अगला सेक्टर कौन था जो टॉप गेनर था? वो था बैंक सेक्टर, 4.07%। हालांकि इसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी में ज्यादा है, तो इसलिए इंपैक्ट इसमें निफ्टी का गेन का सबसे ज्यादा इसी से आया है। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई आज फाइनेंशियल सर्विसेज 4.04%, सेंसेक्स 3.39%, मेटल सेक्टर 3.34% और लार्ज मिड कैप 3.25%। और इसके अलावा अगर बात करें मीडिया सेक्टर 3.14%, ऑटो 2.45% बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा जहां पे सबसे ज्यादा दम दिख रहा था, वहां पे परसेंटेज में गेन कम है, वो है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप 50 में आज सिर्फ 2.07% का गेन था। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, हालांकि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जेन्युइनली शायद बड़ा है और इसमें 2.07% का गेन आया है कंपेयर टू बाकी के सेक्टर जहां पे 6.77%, 5% से ज्यादा, 6%, 4% से ज्यादा बढ़ने वाले इतने सारे सेक्टरों के अंदर ये सबसे ज्यादा मजबूत था, जिसके बारे में मैं कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं कि इसके अंदर दम है। अगर ये बढ़ेगा तो बहुत सारी कंपनीज मिड कैप से स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप बनती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा रूम आएगा अगर बढ़त आती है तो। अगर मार्केट को बढ़ना है तो स्मॉल कैप से सबसे ज्यादा दम होगा। सो उस हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन अदरवाइज बहुत मजबूत था, बहुत अच्छी बाइंग हुई है। अब कल अगर सस्टेन हो जाता है सब कुछ तो भाई बहुत ऊंचे लेवल आ रहे हैं, उनकी बात करेंगे। उसके अलावा एमएनसी, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, फार्मा सब बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन एक सेक्टर है जो आज नहीं बढ़ा और वहीं है चमत्कार छुपा हुआ, कल नजर भी रखिएगा, वो है आईटी सेक्टर। मगर इसमें कोई कमजोरी है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें भाई कोई बढ़त नहीं आई, कोई गिरावट नहीं आई। 0.00% का गेन, लॉस, फायदा, नुकसान है, कुछ नहीं कराया। जहां था वहीं पे क्लोज हो गया है। एक दिन पहले भी वहीं था, आज भी वहीं है। और कुछ चीजें हैं जो बढ़ रही हैं, जो मार्केट के सपोर्ट में है, वो है गोल्ड आज गिर रहा है 71,550, ये होता है इंडिकेशन इक्विटी मार्केट की स्ट्रेंथ के लिए। क्रूड भी आज गिरता हुआ नजर आ रहा है 1.02%। इसके अलावा विक्स तो गिरा ही है, मैंने आपको बता दिया। और बाकी सब
ग्रीन में बंद हुआ है, कोई रेड सेक्टर नहीं था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, जो मैं आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो बता रहा था, तो भाई उसकी बात करते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1496 थी, 1496। मतलब पिछले सेशन में 1113 शेयर थे जो बढ़ रहे थे, वो बढ़कर 1496 हो गए, 1500 मान लीजिए। और गिरने वाले शेयरों की गिनती भयंकर रूप से कम हुई है, 50% से ज्यादा का डाउन साइड है गिरने वाले शेयरों में। दैट इज 825 शेयर्स आज रेड में बंद हुए हैं, जो कि लास्ट सेशन में 1757 थे। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है भाई क्योंकि जो खेल है वो आज एफआईआईज ने कंट्रोल कर लिया, टेक ओवर ले लिया। कैसे ले लिया? आज एफआईआईज ने बाइंग करी है भाई 6850 करोड़ से ज्यादा की नेट में। लेकिन साथ में ये भी देख लीजिए कि आज इन्होंने सेल भी जो करा है वो भी एबनॉर्मल है, नॉर्मल से कहीं ज्यादा ऊपर है। 16,600 करोड़ का, 16,600 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने सेल ऑफ करा है। और उसके अगेंस्ट में बाइंग जो करी है वो 23,451 करोड़ की करी है। यानी कि गेम ऑलमोस्ट सेट करी है इन्होंने आज, और अच्छा पैसा लगा के करी है, 6,850 करोड़। और ये क्यों करना पड़ा इनको, या इन्होंने करा है जानबूझ के? क्योंकि आज गैप अप बहुत बड़ा था और वो सस्टेन हो गया, और उस वजह से इन्होंने मार्केट में पब्लिक को डराया। शुरू में जो फॉल आया, भयंकर फॉल था, वो भी बड़ा वाला फॉल था, 800 पॉइंट का फॉल था बैंक निफ्टी में ओपनिंग के बाद, और करीब 275 पॉइंट का फॉल था निफ्टी में ओपनिंग के बाद। अच्छा खासा आदमी टूट जाए, यानी कि ऑप्शंस में जो बैठा हो उसका तो हो गया होगा कबाड़ा, और उसके बाद फिर वापस ऊपर ले गए और सारे लेवल्स पार कर दिए। लेकिन सारे लेवल्स कैसे पार कर दिए भाई? सुनिए, फिर निफ्टी जहां खुला था उसके ऊपर बंद हो गया, ठीक है, देख रहे हैं, बढ़िया से हो गया। मिड कैप निफ्टी जहां खुला था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने, बहुत बढ़िया, जहां से फॉल आया था। यानी कि बैंक निफ्टी जहां पे खुला था, जहां से सेल ऑफ आया था, नीचे गया और उसके बाद फिर वापस ऊपर क्लोजिंग दी है अपने ओपनिंग पॉइंट से भी, ताकत है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सब कुछ। अब देखिए निफ्टी को, निफ्टी फेल हो गया है। निफ्टी जहां पे खुला था, जहां से सेल ऑफ आया था, उसको छू भी नहीं पाया है। 23,340 का लेवल मान लीजिए, 300 पे क्लोज हुआ है, 40 पॉइंट का गैप रह गया, ठीक ठाक सा होता है ये। अब अगर कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है, इसको नोट कर लीजिए, कल इससे काम करेंगे। 340-50 का लेवल अगर पार करके ओपनिंग दे देता है ये, या ये इसको पार कर लेता है, तो भाई फिर इसको स्टॉप लॉस बनाइए और फिर राइड कीजिए और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। अब निफ्टी फिर इसके बाद 23,650 से 700 के लेवल को अचीव करने के लिए चल पड़ा है। सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, बाय अगर करते हैं तो, और राइड करना है। कितना कर सकेंगे वो आपको देखना है। अब मगर अगर ये कमजोर है तो भाई ये कल पार नहीं कर पाएगा 23,350 के लेवल को, यहीं पे कहीं पे ट्रैपिंग कर कर फॉल करेगा यहीं से, तो इस पे नजर रखिएगा। और अगर ऐसा होता है तो गड़बड़ है, फिर आपको क्या करना है, सेल करिए, स्टॉप लॉस लगाइए। पहला सपोर्ट कहाँ आता है? 23,230। अगला सपोर्ट कहाँ आता है? 23,170। अगला सपोर्ट कहाँ आता है? 23,150-40 के आसपास। और ये लेवल है वो, नोट कर लीजिए। इसको अगर तोड़ा तो भाई ये सब कुछ ट्रैपिंग थी, ये कंफर्म हो जाएगा और फिर फॉल बड़ा आने वाला है। 23,140 का लेवल नोट कर लीजिए। इसके नीचे अगर आए तो गड़बड़ है। बहुत ज्यादा दिल रखना है तो झटका मारे निफ्टी और फौरन वापस ऊपर जाए तो वो पॉइंट होगा 23,070। इसको इसे अब नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये गैप ऐप सब फिल करेगा नीचे के। अगला लेवल जो है सपोर्ट का वो बाद में बताता हूं, उससे पहले समझ लीजिए फिर ये गेम ओपन हो जाएगी 22,500 30-40 के लिए, ठीक है, बड़ा वाला फॉल। लेकिन सपोर्ट्स कहाँ बीच में? पहली सपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद इस लेवल को तोड़ने के बाद 22,911, फिर उसके बाद 22,870, उसके बाद 22,800 से 780। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट आती है 22,600, और इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट आती है 22,500, और उसके बाद आती है 22,470 से 440, और इसके बाद फिर 22,400। और ये है वो लेवल जिसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए अब आने वाले समय में। अदरवाइज भाई कहानी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी रिजल्ट्स आए नहीं है, बाकी रिजल्ट्स बता देंगे, अकॉर्डिंगली चलिएगा, ठीक है। जरूरत होगी तो टेलीग्राम पे बताऊंगा। अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी का मैं आपको चैनल दिखा रहा था, कितने दिन से बदल रहा था, जनवरी से ये चैनल चल रहा था। इसने उसके बाहर ब्रेकआउट दे दिया। पहला साइन आपको बता दिया, जहां ओपन हुआ, जहां से सेल ऑफ हुआ, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो ताकत है। दूसरी ताकत की बात यह है कि भाई ये जिस चैनल में चल रहा था उस चैनल को इसने ब्रेक कर दिया है ऊपर की साइड में। देखिए इसको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये
कलर कर दिया मैंने चैनल जिसमें चल रहा था, ये ऊपर जाता था, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जनवरी से ये चल रहा था। आज इसने इसके बाहर क्लोजिंग दे दी है। इससे पहले इसने एक बार कोशिश करी थी, कब, 30 अप्रैल को, और उसके बाद ये फेल हो गया था, फॉल आ गया था, क्लोजिंग नहीं दे पाया था, लेकिन आज इसने इसके बाहर क्लोजिंग दे दी है। तो अगर ऐसा है तो भाई इंपॉर्टेंट लेवल 50,780, इसके जब तक ऊपर है बस इसको बाय करिए, और ये बहुत ऊपर जाने वाला। और खास तौर पे पीएसयू बैंक्स में अगर मोदी गवर्नमेंट आ ही रही है, ताकत से आ तो रही है, खैर इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन अगर आ रही है उतनी ही मेजोरिटी से जितनी उनको चाहिए और आगे के काम करने के लिए, तो फिर भाई ये बैंक निफ्टी और उसमें पीएसयू बैंक भयंकर रूप से बढ़ते नजर आएंगे। और फिर इसके बाद 54,000, 58,000, 60,000 ये सारे लेवल ओपन हो गए, यानी कि बाय करा अगर आपने कल तो 51,100 पहला लेवल, इसको पार करके ओपन होता है, बाय कीजिए, इसी को स्टॉप लॉस बनाइए, राइट कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेड करते हुए। और अगर नीचे आता है, कुछ गिरावट भी आती है, तो अगला लेवल सपोर्ट का जो स्ट्रांग वाला बनता है, पहला तो कमजोर वाला है 51,000 साइकोलॉजिकल, इसको तोड़ा इसने तो फिर नीचे 50,700, यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेकआउट के बाद लेवल आइडली टेस्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसे सिनेरियोज जिसमें इवेंट हो, जरूरी नहीं है कि ये हो, तो अगर नहीं हो तो वो कोई बात नहीं, फिर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अदरवाइज ये लेवल है जिसको ये टेस्ट करने आ सकता है। अगर इसने इसको टेस्ट करा 50,700 750 का एरिया, तो ठीक है, यहां से फिर ये वापस रिवर्सल के बहुत अच्छे चांसेस हैं। यहां पर अपना ट्रेड जरूर चेक कर लीजिएगा, राइट है कि रॉन्ग है, और वापस रिवर्सल का लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। और इसके बाद फिर ये वापस ऊपर जाएगा, और अगर नहीं गया तो वापस ये चैनल में वापस आ रहा है, झटका मारे और वापस ऊपर चला जाए तो वो लेवल है 50,450 या 40। इसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए। इसके नीचे गया तो इसका मतलब जितनी भी बाइंग आज हुई है वो सब नकली थी, वो सब सेल ऑफ के लिए थी, तोड़ने के लिए थी, कंफर्म होगा, और इसके बाद और बड़ा फॉल आता नजर आएगा। वो फॉल कहां तक जाएगा? वो फॉल जा सकता है नीचे 49,000 तक। हालांकि बीच में सपोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे आपको फिर ट्रेल करना होगा। यहाँ से नीचे जाने पर पहली सपोर्ट आती है जो कि मजबूत है, रिवर्सल के चांसेस भी हैं यहाँ 49,960, इसको थोड़ा तो यहाँ भी रिवर्सल के चांसेस हैं। अगली सपोर्ट आती है 49,600, हालांकि बीच में 49,760 भी एक एरिया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा अगर यहाँ से फॉल आ रहा है तो। अब उस बाद में अगर कुछ दिनों बाद होता है तो शायद काम करेगा। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो अगली सपोर्ट बनती है 49,370, ये भी नहीं बचेगी, ये टूटती हुई नजर आ जाएगी। 300 अगर इसने तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट छोटी सी 49,000 पे साइकोलॉजिकल बनती है, वहां पर ये रुक गया तो बहुत अच्छी बात, और यहां तक गैप भी फिल हो जाएगा। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहीं से फिर रिवर्सल ले ले। अगर ये भी हो जाता है खेल आने वाले 1-2 दिन में, तो भाई बहुत अच्छा है, फिर तो बहुत बढ़िया है। गैप भी नहीं छोड़ा, रिवर्सल यहां तक आया, ऊपर चले गए, वीकेंड्स रिमूवल हो गया, और फिर उसके बाद ये फिर 55,000, 54,000, 55,000, 60,000 ये सब अचीव करता हुआ नजर आएगा। फिर तो इन्वेस्टर्स का टाइम होगा, बाय कीजिए और फिर होल्ड कीजिए अपने शेयरों को बढ़िया से। इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए लेवल्स पता ही दिए। अब बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। देखो मिड कैप निफ्टी भाई दमदार है। इसने, मैंने दिखाया था आपको, कई दिन से ये चैनल में चल रहा था, इसकी भी जो चैनल की कहानी है वो आपके सामने है। ये करीब पिछले, जब से कहानी इलेक्शन वाली शुरू हुई थी तब से इस चैनल में चल रहा था, ठीक है, आर्ली कैंडल पे। इसको मैंने कहा था क्लोजिंग इसने टच करके दे दी है, ये यहीं से रिवर्सल लेगा तो नीचे, नहीं तो ये बाहर जाएगा। तो ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आया तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बताए थे मैंने 390 से 440 पे, और ये पार हो गया तो फिर मैंने कहा था फिर दमदार है, मजबूत है। और वैसे भी कहा था मैंने मिड कैप निफ्टी बहुत मजबूत है, इसको सेल ना ही करें तो अच्छा है। तो भाई इसने वो सब पार कर दिया और बहुत मजबूत है। अब कल के लिए गेम क्या है? कल के लिए गेम ये है कि भाई इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है आज की ओपनिंग से, जहां से सेल ऑफ आया था, लेकिन ये उस रेंज में बैठा है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग पिछली बार आई थी, यानी कि जब 27 मई को इसने ये हाई मारा था तब यहां पर आई थी, और ये इसका ऑल टाइम हाई है, और यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग है। अब इसको ये रेंज पार करनी है। अगर ये पार कर गया तो भाई फिर ये भी कहां जा रहा है, इसका लेवल जो निकल रहा है ना, मैं आपको बता दूं बहुत ऊपर का निकल रहा है, 12,800 से भी ऊपर, ठीक है, वहां तक, मतलब 1,000 पॉइंट की रैली यहां से भी है। और स्मॉल कैप मिड कैप में 1,000 पॉइंट की रैली बहुत बड़ी बात होती है। तो अब इसके लेवल्स क्या हैं देखिए। अगर आपने इसको यहीं से बाय करा तो भाई स्टॉप लॉस जो बनता है वो बनता है 750 का, और फिर इसके बाद राइट कीजिए। रेजिस्टेंस जो बनती है वो 11,790, इसको पार करना मुश्किल होगा। इसको अगर इसने 11,800 से 830 का लेवल थोड़ा कंसोलिडेशन करी और फिर पार कर लिया तो बहुत मजबूत है। फिर सीधा गेम जो खेलेगा भाई लंबी वाली ऑप्शंस में बैठेगा। मिड कैप निफ्टी के 12,000 का खेल चालू हो गया। 12,000 के बाद फिर ये सीधा 12,800-700 के लेवल तक जाता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर ये ट्रैप है, प्रॉफिट बुकिंग है, और कल इसको पार नहीं कर पाता, सेल ऑफ आता है, तो भाई
सबसे पहली सपोर्ट जो है वो बनती है 11,750, 750 के बाद छोटी सी सपोर्ट 720, 720 के बाद 670 और 670 के बाद 620। यहाँ तक अगर खेल ले नीचे और फिर रिवर्सल आ जाए तो भी हेल्दी है। ये बहुत बड़ा गैप अप हुआ है, उसके बाद इतनी करेक्शन आना वेरी हेल्दी, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन इसको तोड़ा इसने तो भाई ये फिर गड़बड़ हो गया। फिर ये ओपन हो गया है नीचे के लिए पूरा गैप फिल करने के लिए, दैट इज 11,350 से 60 का लेवल, यहाँ तक ही आने की कोशिश करेगा क्योंकि फिर बायर्स जो बैठे हैं वो यहीं बैठे हैं। लेकिन बीच में सपोर्ट्स कौन कौन सी हैं, तो भाई सबसे पहला लेवल जैसे मैंने बताया 620 को अगर इसने तोड़ा तो खतरा हो जाएगा। उसके बाद नीचे 11,535, उसके बाद 11,488, उसके बाद बायर्स बैठे हैं यहाँ पे, वो एरिया है 11,437 से लेकर 380 का। हाउएवर अगर इसने नहीं रुकना है और बायर्स बाहर खेल ये जो करा है इन्होंने एफआईएस ने, ये ट्रैपिंग वाला है, तो वो यहाँ बचने नहीं देंगे फिर। तो फिर 11,350 अगर टूट जाए तो फिर भाई सेल ऑफ करिए और आगे लेवल 11,300 से 290, फिर 260, फिर उसके बाद 11,180 और उसके बाद तो फिर मतलब बड़ी गेम हो जाएगी। वो जरूरत हुई तो बात करेंगे, लेकिन अभी इससे ज्यादा का तो नहीं दिख रहा है फॉल, ठीक है। और ये हैं लेवल्स कल के लिए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी, भाई कल है इसकी एक्सपायरी, ये सबसे बड़ा खेल है, समझ कर खेलिएगा। देखिए इसके लेवल्स इसने पार कर दिए हैं सारे। इसका लेवल जो इंपॉर्टेंट बनता है वो 22,535, मैंने बोला था यहाँ तक बढ़ सकता है, लेकिन ये तो भाई इसके भी ऊपर क्लोजिंग दे गया। और इसने भी ओपनिंग जहाँ करी थी, जहाँ से सेल ऑफ आया था, उसके बाद इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब ये लेवल पे बाइंग बनती है। अगर आप बात करें यहाँ से बाइंग करने की, 22,670 पार कर लेता है तो बाय बनता है। इसको पार करने के बाद इसका नेक्स्ट लेवल जो बनता है वो 23,030 से 60 का लेवल बनता है, 23,030 से 60 का। और ये है छोटी सी रेजिस्टेंस जिसके लिए इसको और पैसा चाहिए पार करने के लिए। उसके बाद तो फिर ये रुकेगा नहीं, यहाँ तक पहुंच जाए अपना प्रॉफिट बुक करके इंतजार कीजिएगा। अगर इसने सुपर कैंडल से पार कर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन करेगा और ये कंसोलिडेशन कर लेगा तो फिर उसके बाद ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। इसका अगला जो लेवल निकल रहा है वो सीधा 24,490 का निकलता है, 490 से 530, ठीक है। बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। आज जितना बड़ा है उसके बाद इतना बढ़ सकता है, हाँ बढ़ सकता है, लेकिन क्या कल ही हो जाएगा कहना मुश्किल है। और 2 दिन लगा सकता है, कल एक्सपायरी है, हो भी सकता है, रिजल्ट आ रहे हैं, हो भी सकता है। तो सब कुछ के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन सावधान रहिएगा। मार्केट में जिगजैग बहुत ज्यादा होगा, कल धोया जाएगा। जितने भी रिटेल ने प्रॉफिट बनाया है किस्मत से, उनसे वो पैसा वापस लेने की कोशिश की जाएगी। की क्या जाएगी यार, ले लिया जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो सावधान रहिएगा। कल के लिए ट्रिक ये होगी, अगर आप रिटेल हैं और खुद चार्ट नहीं देखते हैं और इमीडिएटली आने वाले बदलावों को नहीं पकड़ पाते हैं, तो क्वांटिटी को कम रखिएगा और स्टॉप लॉस को छोटा रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिर निफ्टी अगर नीचे जाना चाहता है और ये सब ट्रैप है तो क्या होगा। तो भाई देखिए सबसे पहले 22,650, इसके नीचे से अगली सपोर्ट है 520 और इसके नीचे फिर 22,370 से 50 का एरिया। इसको इसने तोड़ा तो गाम हो गया गड़बड़। फिर ये नीचे आएगा टच करने 22,150-40 को, और इसने इसको अगर बचा लिया, यहां से रिवर्सल ले लिया तो भी ठीक, दमदार है। फिर ये ऊपर जा रहा है, और नहीं तो इसके नीचे आया तो गड़बड़ मामला 21,970 और उसके बाद फिर 21,740, यहां तक तो ये आ ही जाएगा फिर। और फिर इसने 21,700 को अगर बचा लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई फिर ये फॉल बहुत बड़ा है। और फिर उसके बाद ये कहानी सारी ट्रैप की थी, और अब इसके बाद ये नीचे आएगा और जो लेवल ओपन हो जाएंगे वो हैं 21,225 और 20,800। और ये सारे लेवल अगर आ गए तो फिर कहानी जो है वो लंबे करेक्शन की शुरू हो जाएगी। अभी ऐसा कहीं से लग नहीं रहा है एक्सेप्ट फॉर ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन दिखा दूं आपको भाई। ऑप्शन चेन में देख लीजिए, मिड कैप निफ्टी कॉल्स में राइटिंग ज्यादा हो रखी है, पुट में कम हो रखी है। कॉल्स में कितनी राइटिंग है, 11,84,000 और पुट में राइटिंग है 9,18,000। तो भाई कौन सी साइड भारी है, कॉल्स की राइटिंग, यानी कि ऊपर बढ़ने की उम्मीदें कम है। जबकि आज भयंकर शॉर्ट कवरिंग हुई है आज कॉल्स में, उसके बाद दोबारा राइटिंग है ये, ठीक है। अब अगर बात करें निफ्टी की, निफ्टी में 31,93,000 कॉल्स राइट हो रखी हैं और पुट की बात करें तो 28,62,000, 63 मान लीजिए, 28,63,000 पुट राइट हो रखी हैं। तो कहां पे राइटिंग कम है, पुट्स में, यानी कि फॉल होने पर फायदा होगा स्मार्ट मनी को, जिनके पास इतना पैसा है, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए की ऑप्शंस राइट करी हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की।
तो बैंक निफ्टी में भी भाई खेल कुछ ऐसा ही है। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में कितनी कॉल्स राइट हो रखी हैं, 24,57,000 से थोड़ी ज्यादा कॉल्स राइट हो रखी हैं, और पुट कितनी राइटिंग है उसके अगेंस्ट में 16,93,000, यानी कि 17 लाख वर्सेस 24.5 लाख। तो पुट में यहां पर भी अगर नीचे आते हैं तो फायदा ज्यादा है। तो यहां पर ये डेटा ये कह रहा है कि ये है खतरा। और इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, फिन निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है, तो वहां पर भी यही डेटा बना हुआ है। और क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, अब सरप्राइजेस तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस आर के ये गेम यहाँ पर यही है वो जो एक जगह है जहां पर खतरा दिख रहा है। ठीक है, बाकी सब जगह तो मैंने आपको स्ट्रेंथ दिखाई दी है, तो इसकी वजह से कह रहा हूँ थोड़ा सावधान रहिएगा। और ऑप्शन चेन F&O बड़ा खेल होता है, पैसा वहीं बनता है, स्मार्ट मनी इसी में, रिटेल से वो सारा पैसा वापस लेता है जो आपने कहीं भी और कमाया हो। यहाँ पे क्या है, फिर निफ्टी में 7,29,000 की कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग सिर्फ 4,40,000, कंपैरेटिवली 3 लाख एक्स्ट्रा, 3.5 लाख एक्स्ट्रा पुट कॉल राइटिंग हो रखी है। यानी कि कॉल्स में अभी भी ऊपर जाने का दम मना कर रहे हैं ये, वो भी तब जब आज भयंकर शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही मार्केट इतना ऊपर चली, जो नीचे गिरी एक बार ओपन होने के बाद, उसके बाद क्या है जिसकी वजह से मार्केट दोबारा ऊपर बढ़ी, वो था शॉर्ट कवरिंग। तो भाई शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, लेकिन अब दूसरी शॉर्ट कवरिंग भी ऑलमोस्ट तैयार है। अगर ये सच में ऊपर जा रहे हैं और 6,000 करोड़ से ज्यादा का बाइंग कल भी FIS करते हैं, तो फिर ये सब शॉर्ट कवरिंग होगी और फिर से कल जितना आज मूव आया इससे बड़ा मूव आ सकता है ऊपर की तरफ, और नहीं तो ये गिरता हुआ नजर आएगा। और भाई FIS की इतनी बाइंग कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर FIS सच में बाइंग में आ गए और वो अपना प्लान करते हैं लंबा वाला 2-3 साल का, तो इस साल के अंदर अंदर जो बचा हुआ साल है, जून में बैठे हैं 6 महीने और, तो इस 6 से 7 महीने में उनका 2.5-3 लाख करोड़ रुपए की बाइंग आएगी। आज 6,000 करोड़ की है, मैं क्या बात कर रहा हूं, 2.5-3 लाख, यानी कि फिर तो भाई निफ्टी मार्केट, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स कहां जाने वाला ना अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। तो इस तरह की कहानी बन रही है, कल के लिए तैयार रहिए। और कल का फाइनल डे है, अगर आपको डर लगता है, समझते रहे खतरा है, तो भाई या तो कल छोटा काम करिए या फिर मत करिए, एक ही दिन की बात है। अगले 1-2 दिन में बिल्कुल साफ और क्लीन बादल छटने के बाद मार्केट सब कुछ साफ बता देगी। उम्मीद करता हूं इससे सबसे आपको फायदा हो रहा है भाई। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइव सेशन में जो फायदा होता है वो आपने देख ही लिया आज, और पहले भी सेशनों में देख चुके हैं। सीखने को जो मिलता है वो भी आपने देख लिया। जो कुछ मैं बताता हूं, जो सिखा देता हूं फ्री में, वो आपको कहीं पैसे देकर भी नहीं सिखाएगा। तो सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, लाइव सेशन अटेंड करते रहिए। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। और अगर पुरानी रिकॉर्डिंग देखनी हो तो भाई चैनल पे जा सकते हैं, लाइव वाली प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी उसका लिंक मैं एज अ कोचिंग क्लासेस, फ्री कोचिंग क्लासेस भी वहां पर ऊपर डाल दूंगा, वीडियो में ऊपर दिख जाएगा, नीचे कमेंट में भी डालने की कोशिश करूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.